इंडिया की बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी इंडिया की बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने धो दिया है। जैसे हम कपड़े नहीं धोते उस तरह से धो दिया है जुडेजा जिसके हाथ पे चोट लगी हुई थी उसने भी आते ही विकेट्स लेना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को क्या मज़ेदार तरीके से धोना शुरू कर। अब देखें, जैसे अब इंडिया की टीम में अभी बुमराह नहीं है, तो अभी उनकी कितनी अच्छी फील्डिंग और उनकी कितनी अच्छी बॉलिंग है कि ऑस्ट्रेलिया वाले परेशान हो गए कि हम आगे क्या ही मैच खेलें। परेशान हो रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, पूरे परेशान हो रहे हैं कि वो आगे क्या ही खेलेंगे। अब देखिए, अभी तो उनकी टीम में इतना मेन बंदा ही नहीं है, बुमराह नहीं है, मेन बंदा है। अभी आप देखेंगे ना इंडियन की बैटिंग, जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होगी तो ऑस्ट्रेलियन के पसीने छूट जाएंगे। अच्छा, पसीने छूट जाएंगे? बिल्कुल। क्या वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन उनके अब इतने मेन बंदे उन्होंने आउट कर दिए हैं, और क्या चाहिए था। मेन बंदे उन्होंने आउट किए, उनकी शक्लों पे परेशानी नजर आ रही थी। नाम है? मेरा नाम अबिया है। वालेकुम अस्सलाम। बात करेंगे आज हम इंडिया की बॉलिंग और फील्डिंग के हवाले से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में धड़ाधड़ बोलेगे नहीं जी रन कम है, ऐसे हैं वैसे हैं। इतने रन जरूर डाल दिए हैं कि अब वो दे विल फैंसी देयर चांसेस कि हाँ यहाँ पे हम मैच फंसा सकते हैं, मैच बना सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें हम, तो मुकाबला मैच में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग। बॉलिंग में तो इंडिया के बॉलर्स को एज है, एडवांटेज है ओवर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। तो अब बैटिंग का मुकाबला जो है, तो अब इंडिया के जो बैट्समैन है उनके सामने ऑस्ट्रेलिया की निस्बतन इनएक्सपीरियंस बॉलिंग का सामना करना पड़ेगा उनको। और कोई बहुत ज्यादा अगर सुकून से खेलने टेंशन वाली बात दिख नहीं रही। हाँ, अगर सडन कोई पिच में, जैसा कि इंडिया और न्यूजीलैंड वाला मैच था, तो आपने देखा कि 20-25 ओवर के बाद स्पिनर्स को बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिलना शुरू हो गई थी। पिच में बहुत ज्यादा ग्रिप भी थी, टर्न भी थी। तो वैसा अगर कोई काम ना हुआ, जो कि अभी तक दिखा नहीं है, पिच बैटिंग के लिए ठीक ही लगी है। कहने को दुबई की पिच है, लेकिन वैसा हमने अभी तक स्पिन और टर्न देखा नहीं है। तो अगर उसी तरीके से बिहेव करे, अच्छे तरीके से, तो फिर मेरे ख्याल में इतना बड़ा टोटल नहीं है कि इसको देखा जाए कि नहीं यार ये तो चेज नहीं हो सकता। इंडिया में भी नजर आ रहा था, क्राउड में भी नजर आ रहा था, कमेंटेटर्स में भी सुनाई दे रहा था। लेकिन क्या किस्मत की देवी नहीं देवियां लेकर आए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले अपने साथ। ट्रेविस हेड 4 दफा बच के 5वीं दफा आउट हो रहा है, स्टीव स्मिथ 2 दफा बच के 3री दफा आउट हो रहा है। 10 विकेटें इंडिया ने फिर एक दफा ले ली, 264। भाई साहब, ये चेजेबल टोटल है, ये चेजेबल टारगेट है। मैं तकरीबन 1 घंटे पहले ट्वीट करके बैठा हूं, जब ये ऐसा लग रहा था ना कि स्टीव स्मिथ अभी है और इंग्लिश साथ में है और ये 300 बना लेंगे। आपके भाई ने उसी वक्त ट्वीट की थी कि डोंट गेट टेंस, ये 260 और 280 के बीच में अगर बना तो ये चेजेबल टोटल है, टेंशन नहीं लेनी, टोटल चेजेबल है ये। अब इंडिया इस बैटिंग को अप्रोच किस तरह करेगा, डिबेट उसके ऊपर हम करेंगे। लेकिन मोहम्मद शमी भाई साहब, एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज मोहम्मद शमी, क्योंकि स्पिनर 4 स्पिनर्स खेल रहे हैं, मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था परसों कि मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया कोई चेंज करेगा, और इंडिया ने कोई चेंज नहीं की। और आज आपने देखा कि कुलदीप यादव स्पेशली प्रेशर में नजर आए। वो जो टैग है ना ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है मैं मानता हूं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पूरी है, लेकिन प्रेशर में नजर आए, लेंस ऑफ आप से धो दिया है और स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे वो। और उसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि शामी जो इंडियन प्लेयर था, उसने जी इंडियन प्लेयर है, उसने लास्ट टाइम जो ट्रॉफी में, चैंपियन ट्रॉफी में 5 विकेट्स के साथ बांग्लादेश को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद उसने आते ही विकेट्स लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर वरुण ने पिछली दफा न्यूजीलैंड को 5 विकेट्स ले ली थी, और आज आते ही उन्होंने विकेट्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं। और मैं आपको बताऊं, जुडेजा जिसके हाथ पे चोट लगी हुई थी, उसने भी आते ही विकेट्स लेना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को क्या मजेदार तरीके से धोना शुरू कर दिया। क्या आपने बॉलिंग देखी है? बिल्कुल इंडिया जैसी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जीरो है आगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल, तो हमने तो कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी तगड़ी है, उनके बॉलर, उनके बैटर इंडिया के सामने बिल्कुल भी नहीं है। आप उनकी बॉलिंग देख रही हैं ना, उनकी फील्डिंग आप चेक कर रही हैं ना, बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल तो उन्होंने एक्सपोज कर दिया है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल उनको एक्सपोज करके रख दिया हुआ है उन्होंने।
2023 का बदला सही ले रहे हैं या नहीं? सही 2023 का बदला ले रहे हैं वो, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ले जा सकता है या नहीं? बिल्कुल 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 उम्मीद से है कि इंडिया ही लेके जाएगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी बॉलिंग है और उनकी जो फील्डिंग है ना, उसके अकॉर्डिंगली तो यही लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ही जीतेगा। अभी आप देखेंगे ना, इंडियन की बैटिंग, जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होगी तो ऑस्ट्रेलियन के पसीने छूट जाएंगे। अच्छा, पसीने छूट जाएंगे? बिल्कुल। क्या वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको इतनी श्योरिटी कैसे है? क्योंकि वो इंडिया है, इंडिया ने आपको पता है बहुत सारी चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, मैच जीते हुए हैं, इसलिए वो अभी भी वही विन करेंगे। अभी भी वही विन बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अब देखें, जैसे अब इंडिया की टीम में अभी बुमराह नहीं है, तो अभी उनकी कितनी अच्छी फील्डिंग और उनकी कितनी अच्छी बॉलिंग है कि ऑस्ट्रेलिया वाले परेशान हो गए कि हम आगे क्या ही मैच खेलें। परेशान हो रहे हैं वो? क्या परेशान हो रहे हैं, पूरे परेशान हो रहे हैं कि वो आगे क्या ही खेलेंगे। अब देखिए, अभी तो उनकी टीम में इतना मेन बंदा ही नहीं है, मेन बुमराह नहीं है, मेन बंदा है ना। अगर वो ही नहीं है तो अभी देखिए कितनी अच्छी उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग है, उनकी फील्डिंग है। और देखें 2023 में जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था इंडिया को, इंडिया बेचारा रो रहा था, लेकिन उन्होंने कमबैक ही अपना ऐसा किया कि वो किसी को छोड़ ही नहीं रहा। हर उनकी फील्डिंग कितनी अच्छी है, उनकी बॉलिंग कितनी अच्छी है। अब तो देखें, अब उनकी बैटिंग की बारी आएगी इंडिया की। अभी उनमें रोहित शर्मा है, उसमें विराट कोहली अपना प्रेशर कैसे हैंडल कर लेता है। अब कितनी अच्छी उसकी बैटिंग है। तो आपको लगता है कि 2023 का बदला आज ले पाएगा इंडिया? जाहिर सी बात है, अभी से वो इतना अच्छा फील्डिंग उनकी। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनका भी स्कोर ठीक है ना, लेकिन उनके अब इतने मेन बंदे उन्होंने आउट कर दिए हैं, और क्या चाहिए था। बहुत दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। दो बातें हैं कि दुश्वारी का सामना फिर नहीं करना चाहिए अगर पिच का रवैया वैसा ही रहा जैसा पहली इनिंग्स में था, और अगर स्लाइटली सा चेंज भी होता है, स्लाइटली सा, हल्का सा, स्पिनर्स अगर गेम में थोड़े से ज्यादा आते भी हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं बहुत दुश्वारी वाला सामना नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा बीच में आए स्पिनर्स और पिच का रवैया काफी चेंज हुआ, फिर मुश्किलात हो सकती हैं। बट गेम अभी मेरे ख्याल में इंडिया के जो ऊपर के टॉप 3 हैं, उनमें से किसी एक को लंबी बारी खेलनी पड़ेगी। स्मिथ ने देखें बहुत अच्छी बारी खेली, कैरी ने बड़ी अच्छी बारी खेली, ऊपर से हेड अच्छा करके गया। अब इंडिया ने अगर ये टारगेट चेज करना है तो पिछले मैच न्यूजीलैंड वाले की तरह नहीं कि ऊपर के जो तीनों है वो जल्दी आउट हो जाए, 30 पे 3, समथिंग लाइक दैट, फिर ये टारगेट चेज नहीं होता। आपके जो ऊपर के 3 है, गिल, साथ में रोहित शर्मा और विराट कोहली, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन तीनों में से किसी एक के ऊपर अच्छी बारी आए। अच्छी बारी मतलब 70, 75, 80 आज चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। दोनों ही टीमें खिताब की प्रबल दावेदार हैं। भारत का इस टूर्नामेंट में अजय बना हुआ है और अपनी उसकी कोशिश कंगारू टीम के सामने जीत की ले बरकरार रखते सीमित ओवर के भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के रूप में भारत ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया है। रोहित के 3 जीवनदान मिले थे, लेकिन पूरे कॉलोनर ने आखिरकार एलबीडब्ल्यू कर रोहित की पारी का अंत किया। रोहित 29 गेंदों में 3 चौकोर छक्के की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम को 5वें ओवर में शुभमन गिल के रूप में पहला झटका लगा। गिल को डवार्स डूसन ने बोल्ड किया, जो 11 गेंद में 1 चौके की मदद से 8 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 5 ओवर की समाप्ति तक 1 विकेट पर 30 रन बना के पीछे करते हुए भारी पारी हो गई है। कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सम्मान जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी के अर्धशतक की मदद से भारत के सामने सेमीफाइनल मुकाबले में 265 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। कैरी 57 गेंदों पर 61 रन की मदद से 49.3 ओवर में 265 रन का लक्ष्य दिया। भारत की ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले। वहीं हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को 1-1 सफलता मिली। भारत को सेमीफाइनल में कॉलोनी को आउट कर पहली सफलता दिलाई। इसके बाद ट्रेविस हेड ने कुछ आक्रामक शॉट खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने हेड को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने मार्क लाबुसेन के साथ साझेदारी जारी जमाई। स्मिथ एक छोर से पारी आगे बढ़ाते रहे और उन्होंने रन गति भी ध्यान रखा, हालांकि दूसरे छोर पर विकेट भी गिरते रहे।
स्मिथ को आउट होने के बाद एलेक्स कैरी ने मोर्चा संभाला और आक्रामक बल्लेबाजी की। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक